फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले डेंस फॉग की बात करेंगे, घने कोहरे की बात करेंगे। अब तक हमने देखा कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश का पूर्वी उत्तरी रीजन ये पूरा कवर था। इन सभी क्षेत्रों में हमें डेंस फॉग दिखाई दे रहा था, यानी कि घना कोहरा दिखाई दे रहा था। लेकिन अब घने कोहरे में हमें कमी देखने को मिल रही है और देखिए कुछ एक क्षेत्रों में अभी भी हमें घना कोहरा दिखाई दे रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश का ये जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है, यहां पर अभी भी हमें घना कोहरा दिखाई दे रहा है, यानी कि कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, लखनऊ से लेकर शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, बाराबंकी, ये जो आसपास का रीजन रहेगा, यहां में घना कोहरा दिखाई दे रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी रीजन पर भी हमें घना कोहरा दिखाई दे रहा है, जो कि उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर भी घना कोहरा बना हुआ है। और बिहार का जो उत्तरी रीजन है, यानी कि नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर, यहां पर भी हमें घना कोहरा दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी रीजन है, यानी कि रीवा से लेके और सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया के आसपास का, यहां कुछ एक स्थानों पर घना कोहरा दिखाई दे रहा है। बाकी सभी स्थानों पर यहां घना कोहरा नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें, अब तक तो हमें यहां घना कोहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब यहां थोड़ी सी हमें कोहरे में कमी दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर, यहां स्पॉटेड फॉग हमें जरूर दिखाई दे सकता है। किसी किसी स्थान पर ही घना कोहरा दिखाई देगा, सभी स्थानों पर घना कोहरा दिखाई नहीं दे रहा है। 6 तारीख को एक WD यहां पहाड़ों पर दस्तक देने वाला है। 7 तारीख को जो हवाएं चलेंगी वो थोड़ी सी कमजोर हमें हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी। 5 और 6 तारीख को ये जो उत्तरी हवाएं यहां तेज हमें दिखाई देने वाली है पूर्वी रीजन पर, यानी कि बिहार से लेके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। 5-6 तारीख को तो तेज हवाएं यहां चलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन 7 तारीख को हवाओं में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि तब तक WD का प्रभाव हमें पहाड़ों पर दिखाई दे रहा होगा और 1-2 डिग्री टेम्परेचर यहां बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर है 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, इनमें 2-3 डिग्री टेम्परेचर की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसा हमें इसीलिए दिखाई देने वाला है क्योंकि 6 तारीख की शाम तक WD का प्रभाव हमें पहाड़ों पर दिखाई देगा और 7 तारीख को हवाओं में कमी दिखाई देगी, क्योंकि यहां बादल हमें दिखाई देंगे। देखिए, पश्चिमी रीजन का हाल देखें, यहां पर राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में हमें बादल दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं सैटेलाइट में बादल हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। क्या इन बादलों से बारिश की हमें संभावना दिखाई देगी? देखिए, इसका जवाब है नहीं। WD अभी थोड़ा सा दूर बना हुआ है, उसका इंपैक्ट जरूर दिखाई दे रहा है। देखिए, बादल थोड़े से और बढ़ते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। WD नजदीक आ जाएगा, उसके बावजूद भी हमें बारिश की संभावना विशेष दिखाई नहीं देगी। हल्के बादल जरूर बढ़ सकते हैं यहां पर। हालांकि मध्य प्रदेश पर हमने देखा कि यहां पर बादल बने हुए थे और यहां बादल में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि कमी देखने को मिल रही है। अब यहां जो बादल पहुंचेंगे वो बहुत ही ज्यादा हल्के पहुंचेंगे, टुकड़ों में पहुंचेंगे, लेकिन उनसे बारिश की संभावना आज हमें दिखाई देने वाली नहीं है। यानी कि मध्य प्रदेश का रीजन लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर एक बार वापस से बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां हम 7 दिनों के वेदर में आपको दिखाने वाले हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें दिखाई दे सकता है। ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी या कम होती हुई दिखाई देगी, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि यहां सर्कुलेशन का इंपैक्ट कितना पड़ने वाला है और जो हवाएं उत्तरी उनका इंपैक्ट कितना पड़ेगा उस पर डिपेंड करेगा कि यहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी या कम होती हुई दिखाई देगी। चलिए जान लेते हैं 7 दिनों के वेदर में कौन कौन से रीजनों में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 6 फरवरी का मैप है। एक WD हमें पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ये जो उत्तरी बर्फीली हवाएं ये हमें पूर्वी रीजन की तरफ तीव्र दिखाई दे रही हैं, यानी कि यहां थोड़ा सा ठंड का आलम कुछ और ही रहेगा। ऐसा हमें 5 और 6 तारीख को दिखाई देने वाला है। 7 तारीख से यहां टेम्परेचर थोड़े से हमें बढ़ते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन है यहां पर हमें ना तो बारिश दिखाई दे रही है, ना ही डेंस फॉग दिखाई दे रहा है और ना ही तीव्र हवाएं दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 7 तारीख की बात करें, हवाओं में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है क्योंकि WD आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी पूरे भारत में कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। चलिए देख लेते हैं।
देखिए 8 तारीख की बात करें, पूरे भारत में कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए 9 तारीख की बात करें, WD आता हुआ दिखाई दे रहा है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का उत्तरी रीजन, उत्तराखंड का उत्तरी रीजन, ये हमें प्रभावी दिखाई दे रहा है। बाकी पूरे भारत में कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 10 तारीख की बात करें तो पंजाब हरियाणा का जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। एक और सर्कुलेशन हमें साफ साफ यहां दिखाई दे रहा है, जो कि राजस्थान के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है। राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे यहां बना हुआ है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, यहां पर भी हमें हल्की से मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी पूरे भारत में कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 11 तारीख की बात करें, हरियाणा से लेके पंजाब, यहां में हल्की बारिश दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी पूरे भारत में कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए 12 तारीख की बात करें तो झारखंड से लेके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए, देखिए यहां पर जो WD आया हुआ है, इसकी तीव्र हवाएं मौसम लेकर यहां दक्षिणी रीजन तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। जो दक्षिणी पूर्वी रीजन है यहां तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और एक सर्कुलेशन यहां बना हुआ है, जिसके कारण यहां पर रोक लगी हुई है। अब ये बारिश बढ़ती है या घटती है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितनी तीव्र हवाएं यहां चलती हुई दिखाई देंगी और कितना मॉइस्चर लाती हुई दिखाई देंगी। और ये जो सर्कुलेशन है वो यहीं बना रहेगा, या थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होगा या उत्तरवर्ती होगा। यहां कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये जो दक्षिणी रीजन है, तमिलनाडु से लेकर केरला का, यहां हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देने वाले हैं। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।